जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। याते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर अपनी अभी चर्चा चल रही है, जिसमें उभयाभाषी का प्रकरण है, अंतिम चरण में है वो। कल हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि जब अंतरंग में शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है तो बाह्य वृतादिक की और अवृतादिक की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। जब शुभोपयोग होता है तो वृतादिक रूप शुभयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है, और जब अशुभोपयोग होता है तो अवृत रूप प्रवृत्ति देखी जाती है। शुद्धोपयोग के साथ बाह्य प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिकपना नहीं होने से शुद्धोपयोग के काल में बाह्य प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। ठीक है। और छूटने का क्रम भी बताया था कि पहले अशुभोपयोग छूटता है, फिर शुभोपयोग छूटता है, फिर शुद्धोपयोग प्रकट होता है। माने शुद्धोपयोग शुभोपयोग के बाद में होता है, अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग की परिपाटी नहीं है। इस प्रकार से पंडित साहब ने यहाँ का क्रम परिपाटी के बारे में बताया। तो कोई ऐसी कल्पना करे कि शुभोपयोग के बाद शुद्धोपयोग हुआ ना, तो शुद्धोपयोग का कारण मानना चाहिए शुभोपयोग को। ये तर्क आपको ख्याल में आता है कि नहीं आता है? क्या आप लोगों की क्या इसमें मतलब क्या पूर्व धारणाएं हैं? आपने सुना भी होगा कई बार, शुभ करते करते शुद्धोपयोग होता है, अथवा पुण्य भाव पूर्वक बाद में फिर मोक्ष होता है। ऐसी कल्पनाएं चलती हैं। ऐसा सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं कि शुभोपयोग होते होते शुद्धोपयोग होगा। तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। इस बात का खुलासा यहाँ पंडित साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कर रहे हैं। बहुत विशेष प्रकरण है। मैं इसको पढ़ रहा हूं और एक एक लाइन का मैं उसका खुलासा करता जाऊंगा। ठीक है। तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। ये बहुत प्रचलित मान्यता है ये शुभोपयोग के संबंध में। सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, यदि दोनों में कार्य कारणपना माना जाए, ऐसे अनेक हम दृष्टांत खड़े कर सकते हैं। सम्यक दर्शन का कारण क्या है? सम्यक दर्शन की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या है? तो कहेंगे कि मिथ्यात्व है। तो क्या मिथ्यात्व सम्यक्त्व का कारण है? नहीं। क्षमा की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या है? कहेंगे क्रोध है। तो क्रोध क्षमा का कारण है। मार्दव की नहीं। क्षणवर्ती विभाव पर्याय क्या है? तो कहेंगे कि मान है। तो क्या मान मार्दव में कारण है? इस प्रकार से शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बीच में कार्य कारणपना ठहराना ये युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यही आधार है ना कि ये पहले था इसलिए उसका बाद वाले का कारण है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। निश्चय नहीं। ऐसे कारण का कोई उपचार में बात कह दे, किसी प्रशंसावाची उसमें कह दे कि भाई कम से कम पाप से
दूर रहे, इसके लिए बोल दे कि भाई हाँ यही धर्म का कारण है, यही स्वर्ग का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। ऐसी अनेक भक्ति स्तुतियों में हम देखते हैं कि स्वर्ग मोक्ष का कारण कहा जाता है। तो अगर कारण कार्यपना परमार्थ से हो, निश्चय से हो, वास्तविक हो, यथार्थ हो, किसी प्रयोजन से प्रशंसा कर दी जाती है शुभ भाव की, लेकिन कारण कार्यपना घटित करेंगे तो बहुत संकट खड़ा हो जाएगा, है ना ख्याल में? सर सर बोलिए। इसमें एक ही ये प्रश्न है कि है ना, जैसे ये तो मान लिया ठीक है, शुभोपयोग को नहीं कर रहा है उसका कारण सिद्ध, शुद्धोपयोग का, तो सर अशुभ उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, प्रश्न नहीं समझा। सर शुद्धोपयोग तो शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण कार्यपना इनमें नहीं है, क्योंकि उसको बता रहे हैं इसमें, लेकिन फिर अशुभ उपयोग तो सर बिल्कुल भी नहीं है, उसको कैसे ठहराएंगे अशुभोपयोग को? अशुभोपयोग को शुभोपयोग का कारण ठहरा है कोई? आप देखिए उसमें, देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं। यदि शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग माना जाएगा तो क्या शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरेगा? देखिए तीसरी नंबर की लाइन है, शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। युक्ति ख्याल में आई ना? हाँ हाँ सर, वो तो आ गई कि है ना, मतलब अनंतर पूर्व मतलब जस्ट जो चीज अभी अभी हुई है और जो पहले हुई है, तो ऐसा नहीं है कि जो अभी जो है और जो पहले है उसका उसके बीच कारण कार्यपना है, क्योंकि वो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व से भी उसको कर दिया कि आपने अभी समझाया जैसे। बराबर। हमारा प्रश्न प्रश्न ये है कि ठीक है, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बीच में कारण कार्यपना नहीं है, तो फिर अशुभोपयोग को कैसे माना जाएगा शुद्धोपयोग का? वो तो बिल्कुल भी नहीं है, अरे मतलब भाई अशुभ से। अरे नहीं नहीं, आप गलत ट्रैक पकड़ लिए हैं। शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग तो नहीं है, अशुभोपयोग तो प्रश्न ही नहीं उठता होने का। हाँ ऐसा वही उसको तो मतलब। अशुभोपयोग को कारण सिद्ध नहीं कर रहे हैं। कारण का मतलब ये थोड़ी ना है कि शुभोपयोग कारण नहीं है तो अशुभोपयोग कारण होगा। देखो अशुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग है, शुभोपयोग का कारण शुभोपयोग है, और शुद्धोपयोग का कारण जीव की निर्मल परिणति शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग का कारण शुद्धोपयोग, शुभोपयोग का कारण शुभोपयोग, अशुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग। ऐसा परस्पर तीनों में कारण कार्यपना घटित नहीं किया है यहाँ पे, बल्कि लोक में जो मान्यता प्रचलित है कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, तो पंडित साहब कहते हैं अगर ऐसा है तो अशुभ करते करते शुभ शुभ हो जाएगा, तो फिर अशुभ का भी उपयोग दो, अशुभ करते करते शुभ हो जाएगा, इसलिए अशुभोपयोग में रहना चाहिए। और शुभ करते करते शुद्धोपयोग हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा तो अनवस्था दोष हो जाएगा। फिर कोई कहेगा कि अशुभोपयोग का कारण कौन है, बताओ किसको तो कहोगे वो शुभोपयोग अशुभोपयोग का बैठ कारण? जाएगा, हैं? तो वो शुभोपयोग बैठ जाएगा अगर ऐसा मानेंगे। ऐसा अनवस्था दोष नहीं है, परस इतरे त्राश्रय दोष, इसका कारण वो उसका कारण वो कहते हैं मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया, पेड़ पहले आया कि बीज पहले आया, ऐसा अनवस्थापना इसमें नहीं घटित करना चाहिए। देखो इसीलिए जैन दर्शन की कितनी जबरदस्त विषय वस्तु व्यवस्था का निरूपण है सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष झलका है ना, इसलिए अविरोधी व्यवस्था है। जीव द्रव्य का कारण कौन है? कहते जीव द्रव्य स्वयं अपने स्वभाव से है वो। अच्छा, उसके ज्ञान गुण का कारण कौन है? ज्ञान गुण का कारण ज्ञान है। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय का कारण वो स्वयं है, इसलिए द्रव्य में स्वयंभूपना घटित करते हैं। षटकारक की स्वतंत्रता, गुण में षटकारक की स्वतंत्रता, पर्याय में षटकारक की स्वतंत्रता। वर्तमान समय की एक क्षणवर्ती एक समयवर्ती पर्याय भी अपनी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब है। इसी को निमित्तोपादान की भाषा में आप देखिए तो क्या कहते हैं, तत्समय की योग्यता ही कारण है। तत्समय की शुद्धोपयोग जिस समय हुआ है वो शुद्धोपयोग रूप परिणमित होना ही उस शुद्धोपयोग रूप परिणमित होने में कारण है। तत्समय की योग्यता को कारण का उपादान कारण में मूल कारण। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कारण कहना भी उपचार है, उत्तर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कारण, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय को कार्य, ऐसा कारण कार्यपना घटित किया जाता है। तो ऐसा कारण कार्यपना यदि घटित करेंगे तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का यदि कारण सिद्ध होगा तो शुभोपयोग का कारण किसे कहोगे? अशुभोपयोग को कहोगे, क्योंकि अशुभोपयोग जाने पे शुभोपयोग होता है, तो अशुभोपयोग का भी फिर कारण ढूंढो। तो ऐसा इसलिए
इतरेतराश्रय, अन्योन्याश्रय जो कारण दिए जाते हैं, ये न्याय शास्त्र में दोष माने गए हैं। एक दूसरे का कारण अनवस्था बता दोष देना। आएगा, अनवस्था भी आएगा। अनवस्था दोष आएगा। यस, बिल्कुल अनवस्था दोष है। आप कारण ठहराइए, फिर अशुभोपयोग का कारण आप किसको कहेंगे बताइए। ठीक है, जैसे अशुभोपयोग का कोई कारण ही नहीं रहेगा। हाँ, अशुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग का नहीं, कोई सबका कारण नहीं। नहीं। अगर एक दूसरे में कारण कार्यपने की कल्पना की जा रही है तो फिर सबका ही ढूंढो, फिर उसको क्यों छोड़ देना। अशुभोपयोग का भी ढूंढना पड़ेगा ना, फिर तो हर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से हम इतरेतराश्रय करके और कारण कार्यपना शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का सिद्ध करेंगे तो अशुभोपयोग का कारण तो बताना पड़ेगा। तो फिर तो वही सिद्धांत होगा स्वयंभूपने का। अशुभोपयोग अपना कारण कार्य, अज्ञान स्वयं अज्ञान रूप से परिणमित होती हुई पर्याय स्वयं का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब वही है, कोई अन्य नहीं है। क्योंकि उपयोग तो उपयोग है, शुभोपयोग शुद्धोपयोग और अशुभोपयोग, ये तीनों स्वयं के कारण हैं, परस्पर में कारण कार्यपना नहीं है। उपचार से कह दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत बुखार आ रहा था मुझे और बहुत तबीयत खराब लग रही थी, और जैसे ही आपने पैर रखा हमारे घर में, वो हमारा बुखार ठीक हो गया। तो कहिए उस आदमी को तो हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल में पैर रखेगा, सबका वहां तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ऐसा प्रयोग करते हैं क्या? बोलते नहीं नहीं, वो तो उपचार है, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना का ज्ञान कराया है खाली, ये तो अपनी स्वयं की योग्यता से ही होता है। तो ऐसा लोक व्यवहार में प्रचलित है, लेकिन उसको ऐसे मान्यता नहीं मान लेना। ठीक है ना। कई लोग होते हैं क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो जैसे ही आके कुर्सी पे बैठे सचिन तेंदुलकर ने छक्का मार दिया। अब वो कहता है देखो मैं आके बैठा छक्का लगाया, तो अब बैठा है तो फिर छक्के लगते रहने चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय माने जिस समय ताल के वृक्ष से फल टूटा, उस समय कौआ नीचे से उड़ता हुआ निकला और बिल्कुल उसके चोंच में वो दाना ताल का जो फल है, क्या छुआरा होता है, ताड़ भी लगता है किसी, वो उसके मुंह में आके फंस गया बिल्कुल उसी काल में। तो छुआरा गिरा इसलिए कौआ आया कि कौए के निकलने के कारण छुआरा गिरा। तो वो तो सहज ऐसा होता है, संयोग है, निमित्त नैमित्तिकपना उसमें घटित किया जाता है, लेकिन परमार्थ से कारण कार्यपना नहीं कहना चाहिए। यहाँ पंडित जी साहब ये बात कहना चाहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो। उसी प्रकार कसाई में तीव्र कसाय रूप अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कसाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निष्कसाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। प्रत्यक्ष कारण नहीं। कोई आईसीयू में भर्ती था, आईसीयू से निकाल करके और फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, उसके रूम में शिफ्ट कर दिया, तो बोले कि देखो नॉर्मल रूम में आ जाना आईसीयू से स्वस्थ होने का कारण है। अल्प रोग है ना, अब रोग बहुत सीरियस था तो आईसीयू में भर्ती था, लेकिन अब आईसीयू से डिस्चार्ज करके नॉर्मल बोर्ड में लेके आ गए, लेकिन अभी भी होश नहीं आया है। बस थोड़े पैरामीटर्स स्क्रीन के ऊपर ठीक से दिखाई दे रहे हैं। ठीक से दिखाई दे रहे हैं माने कि आईसीयू की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीयू में बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं और कम होते हैं बेड, समझ लो वहाँ की फीस ज्यादा होती है, तो अनावश्यक रूप से वहां रहना एडवाइजेबल नहीं होता है, तो नॉर्मल वार्ड में लेके आ गए। तो अल्प रोग हुआ ना, तो अल्प रोग नॉर्मल वार्ड में भर्ती रहना
क्या स्वस्थ होने का कारण है? वो तो अल्प रोग को क्या निरोग अवस्था का कारण है? तो बोले नहीं। तो फिर तो वही उसको भला जाने, तो फिर वही बने रहो। बोलते नहीं नहीं, वहां भी नहीं रहना हमको, तो मजबूरी है, इसलिए वहां रहना पड़ रहा है। ठीक है, आईसीयू से डिस्चार्ज नहीं करते घर जाने के, लेकिन वहां से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ऐसा क्रम है, उन्होंने परिपाटी है, क्रम की अशुभोपयोग गया, शुभोपयोग गया, शुद्धोपयोग आया। इस क्रम परिपाटी के कारण कहीं कहीं कारण कार्य संबंध भी बताया गया है। सो उपचार मात्र है, परमार्थ नहीं है। चलिए, तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, वहां पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो तो सम्यक दर्शन हुआ। वैसा ही जाना, सो सम्यक ज्ञान हुआ। वैसा ही विचार में परिवर्तन किया, सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार से तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता, जानता, विचारता हूं इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। भ्रम से संतुष्ट होता है माने उसमें निरपेक्ष मानता है ना, निरपेक्ष शुद्ध हूं, निरपेक्ष है। सम्यक दर्शन जाना, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन। माना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जाना, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। प्रवर्तन किया इस रूप। तो ऐसा अपने आप में कल्पना करके स्वयं को रत्नत्रय का धारी मानता है, तो मानता रहे, विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। अब व्यवहार भास का क्या है कि तथा अरंतादिक के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। वह जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिए हैं, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। जीवादि 7 तत्व हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म आदि 6 द्रव्य होते हैं, विश्व का से सामान्य गुणों का, इस प्रकार शास्त्रानुसार सीख लिए हैं। अन्य को देवादिक की पूजा अर्चना, उनके आयतन पे जाना नहीं करता है, औरों को नहीं मानता। वह तो सम्यक दर्शन हुआ। तथा जैन शास्त्रों में अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है। शास्त्र पढ़ता हूं मैं तो जैन शास्त्र के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं, तो मुझे सम्यक ज्ञान हुआ। तथा व्रतादि रूप क्रियाओं में प्रवर्तता है, शरीर आश्रित जो व्रतादि क्रियाएं हैं वो करता हुआ, सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार अपने को व्यवहार रत्नत्रय रूप हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है। सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हों। अंतरंग में कसाय परिणति का अभाव होने पर ये बाह्य प्रवृत्तियां बने तो वो व्यवहार चारित्र नाम पाए, लेकिन मिथ्या दर्शन की अवस्था में व्यवहार नाम भी नहीं पाते हैं। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए, उसी प्रकार उन्हें साधे तो व्यवहार पना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही हुई नहीं, तो इस प्रकार कैसे साध सकेगा। माने निश्चय रत्नत्रय तो है नहीं, क्योंकि पहले तो जिस अपेक्षा से आत्मा को शुद्ध जाना वो अपेक्षा ही मिथ्या है। वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध जाना ना, जबकि मनुष्य पने की अपेक्षा राजा रंग समान है, इसी प्रकार जीवत्व पने की अपेक्षा सिद्ध और आत्मा समान है। इस प्रकार सापेक्ष शुद्धता को न मान करके निरपेक्ष शुद्ध मानता है, पर्याय में शुद्ध मानता है। तो ऐसा मानता हुआ समझता है कि मुझे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और जो भी प्रवृत्तियां हैं बाहर की, को गुरु के यहाँ नहीं गए, अरंत आदि की ही भक्ति पूजा करते हैं, सो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा होने से मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन है। जैन शास्त्र पढ़ता हूँ इसलिए व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अहिंसा आदि का पालन करता हूँ, दया दान पूजा भक्ति आदि करता हूँ, इसलिए चारित्र है, ऐसा संतुष्ट होता है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन है नहीं, तो व्यवहार सम्यक दर्शन को कैसे माना जाए। आज्ञा अनुसार देखा देखी साधन करता है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। क्योंकि निश्चय वस्तु का जो स्वरूप है उसको यथार्थ न जान करके संपूर्ण द्रव्य को ही और ऐसी कल्पना को वो निश्चय सम्यक दर्शन मानता है, और शरीर आश्रित क्रियाओं को व्यवहार रत्नत्रय मानता है। तो निश्चय भी सद गया, व्यवहार भी सद गया, इसलिए मुझे मोक्ष मार्ग की पूर्णता है। सो मोक्ष मार्ग तो 2 प्रकार का होता नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक वितराग परिणति का नाम है, और अंतरंग में वितराग परिणति को ही साधने का उद्यम होता है। जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में,
जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, वो तो निज कार्य में ही संलग्न होते हैं और निज कार्य में संलग्न रहते हुए ही जो भी पलने योग्य चारित्र है सो बाह्य में पलता है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिकपना है उनका। वो भी आचार्य ने ऊपर कहा, किसी के मन में कपट ना हो, अभिप्राय में खोट ना हो, तो उसके व्यवहार में सज्जनता और सरलता दिखाई देती है। किसी के अंतरंग में ही लोभ माया आदि हो तो उसके व्यवहार में कुटिलता दिखाई देती है, वो काम भी वैसे ही करेगा, उसके हाव भाव भी वैसे ही बनेंगे, उठना बैठना उसका हर काम अपनी माया प्रवृत्ति के पोषण के लिए होगा। ये निमित्त नैमित्तिकपना है। तो देह की क्रिया को नहीं साधना है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ करके जो सहज वैराग्य वृत्ति कहें, सहज उदासीनता कहें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति कहें, वो तत्व अभ्यास के बल से जो होती है वही निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे। ये संकेत यहाँ पंडित जी ने दिया, ऐसे संकेत पीछे भी आए थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पंडित टोडरमल जी बहुत विस्तार के साथ लिखना चाहते थे। 8 अध्याय में उसकी भूमिका में ये उन्होंने अनेक संकेत दिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जैसे जैसे आगे आगे प्रसंग आएंगे उनका हम जैन आचार्यों के शास्त्रों के आलोक में विस्तार से वर्णन करेंगे। उसी को यहाँ पे किया है, बोल्ड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण आगे करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। और कितना सूक्ष्मता के साथ ये विषय आने वाला होगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि पंडित जी साहब नहीं रहे और इतने अमूल्य जो तत्व ज्ञान आगे हमें मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया। लेकिन जितना उपलब्ध है उतना दिशा निर्देश के लिए बहुत समर्थ है, बलवान है। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता, वृताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। इसलिए अंतिम ग्रैव्यक पद को प्राप्त करता है, तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ प्रवृत्ति रूप हो जाए तो कुगति में भी गमन होता है, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। निश्चयाभासी हो, व्यवहाराभासी हो या उभयाभासी हो, सर्व संसार के ही भोगता है। संसार परिसंचरण उनका निरंतर चलता रहता है, वो नहीं रुकता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया है। ये तीसरी जो जाति है मिथ्या दृष्टि की, उसमें ये संत कहते हैं ना, सबका थोड़ा थोड़ा सब होना चाहिए, सब जरूरी है, थोड़ा थोड़ा विचार भी हो, थोड़ा थोड़ा आचार भी हो। अरे भाई, हम हैं किसके कर्ता, पहले ये तो निश्चय कर लो। शरीराश्रित क्रियाओं के कर्ता बनकर के अगर हम कहेंगे हम व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं तो निश्चय चारित्र तो वही नदारद हो जाएगा, क्योंकि जहां पर के कर्तृत्व का भाव उत्पन्न हुआ वहां मिथ्यात्व के बीज पड़े हुए हैं, और मिथ्यात्व के बीज से मोक्ष मार्ग रूपी वृक्ष नहीं फलता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और उसकी परिपाटी में संसार ही फलित होता है। तो वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय कितना आवश्यक है। इस प्रकार से ये अपना व्यवहाराभास का प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। इस संबंध में यदि किसी का कोई प्रश्न, आगे 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय बिंदु हैं, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप और 5 लब्धियों का स्वरूप। ठीक है, अभी तक जो हमने चर्चा की है, क्योंकि अब इसके बाद विषय एकदम बदल जाएगा। अभी तक जो चर्चा थी वो आलोचना थी, समीक्षा थी, है ना ख्याल में। जो अभिप्राय की जो भूल थी, उस अभिप्राय की भूल का विश्लेषण था, क्या भूल है अभिप्राय में। और ये बात मैंने पहले भी कही थी, कोई कहे कि उसकी क्या गलती है ऐसे जीव, वो तो ठीक है, शास्त्र के अनुसार थोड़ा कंसेशन होना चाहिए, लेकिन अभिप्राय की भूल है ना। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, वो अपनी कल्पना से मानता है, शास्त्र के आधार पर भी अपनी कल्पना लगाता है। अनादि अग्रहित मिथ्यात्व उसको नहीं पहचानता है, बाह्य प्रवृत्ति पे ही उसका पूरा फोकस रहता है। और कदाचित अध्यात्म शास्त्रों में शुद्ध आत्मा की बात सुनता है तो पर्याय में भी शुद्ध मान लेता है। तो ये तो भूल ही है ना।
शरीर की क्रिया का कर्ता बन जाए, या वर्तमान में पूर्ण सिद्ध हो जैसा ही मान लिए, केवल ज्ञानी ही मान लिए, दोनों ही भूल है। इसमें किसी भूल को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता, भूल तो भूल है, और भूल का फल है बंध और संसार। कोई दोनों में संतुलन करने के लिए दोनों ही मान्यताओं को ले ले कि हाँ मैं निश्चय भी करूंगा, व्यवहार भी करूंगा, तो इस प्रकार भी धर्म का स्वरूप नहीं है। निश्चय रत्नत्रय जैसा है वैसा मानने का नाम है सम्यक दर्शन। हाँ बोलिए, प्रश्न है कुछ? बोलिए, आगे बढ़े। सर हाँ सर तीन कसाय चौकड़ी रूप जब तक शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति नहीं है तब तक शुभ आदि उपचार नाम नहीं पाएंगे, व्रत आदि वगैरह जो होते हैं। नहीं नहीं, तो ऐसा ये नहीं शुभ रूप उपचार ना। आपका माने कहना तो आपका सही है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा माने तो पहले मानता ही नहीं है। सम्यक दर्शन का अभाव होने पर निश्चित रूप से तीन कसाय चौकड़ी का अभाव तो तभी होगा जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना तो नहीं होता तीन कसाय चौकड़ी का अभाव। माने वस्तु का सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं है, आगम में पढ़ता है, फिर आगे कुछ अपने मन से बातें उसमें जोड़ लेता है और संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मैं तो सुखी हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे अब कुछ करना नहीं है, ऐसा मान करके संतुष्ट हो जाता है। वास्तव में मिथ्यात्व की चर्चा है ये। 7वें अध्याय में जैनाभास में जीव के नियत की चर्चा है, अभिप्राय की चर्चा है। मन वचन काय की क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त होने पर भी अभिप्राय की जो खोट है उसके कारण उसकी क्रिया भी झूठी है। जैसे कोई महिला है, बहुत करुण हाव भाव रखती है, लेकिन और वो किसी के बच्चे का हरण करने के लिए किसी बालक को, छोटे उसको कितना प्रेम से प्यार से खिलाती है, पिलाती है, पुचकारती है, मातृत्व का प्रदर्शन करती है। भरे बाजार में ऐसा देख करके लोग सोचे कि इसकी वास्तव में ही माता है। तो माता है कि नहीं है? वो उसका पूरा जो बाह्य प्रवृत्ति है वो तो मातृवत दिखाई देती है, तो माता मान लिया जाए ना फिर। तो कैसे माने? नियत तो नहीं है, नियत तो अपहरण करने की है। तो ऐसे ही जिसको सम्यक श्रद्धान नहीं है वस्तु का, कृत्रिम रूप से वो करता है, तो उसके चारित्र कैसे सही माना जाए? ठीक है, इसलिए सम्यक दर्शन की बात है। तीन कसाय चौकड़ी रूप होने पर बाह्य प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिकपना है, वो सत्य बात है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ये बाह्य प्रवृत्तियां मिथ्या दर्शन की, मिथ्या चारित्र की श्रेणी में ही आती हैं। वास्तव मिथ्या चारित्र तो जीव का परिणाम का नाम है। प्रवृत्तियां ना सम्यक है ना मिथ्या है, प्रवृत्तियां तो प्रवृत्तियां हैं। शरीर का परिणमन तो शरीर का परिणमन है, क्या कहें उसको, सम्यक चारित्र कहें कि मिथ्या चारित्र कहें? शरीर की परिणति को किस श्रेणी में डालें, सम्यक चारित्र में कि मिथ्या चारित्र में? मिथ्या चारित्र में डाल सकते क्यों? हैं। शरीर की परिणति को तो शरीर में होता है मिथ्या चारित्र, सम्यक तो नहीं है। शरीर में मिथ्या चारित्र होता है। को ना सम्यक्त्व में ना मिथ्यात्व में किसी में नहीं डाल सकते। लेकिन इसका जो सोच है, इसका जो परिणमन है, मोह राग द्वेष रूप भाव है, उन भावों को सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र का दर्जा है। अब वही क्रिया है शरीर की, वही मिथ्या चारित्र भी नाम पाती है, वही सम्यक चारित्र भी नाम पाती है। 4 हाथ जमीन देख करके चलना को उपचार से सम्यक चारित्र भी कह सकते हैं, उपचार से मिथ्या चारित्र भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े में घी रखा हुआ है तो उसको घी का घड़ा भी कह दो, पानी भरा हुआ है तो पानी का घड़ा भी कह दो। अंदर क्या भरा हुआ है उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो जिसके अंतरंग में अभिप्राय में खोट है, अभिप्राय में विपरीतता है, उसकी शारीरिक प्रवृत्तियों को मिथ्या चारित्र कहा जाता है। वैसे तो वो शरीर की प्रवृत्तियां ना सम्यक चारित्र ना मिथ्या चारित्र, तो जड़ की क्रिया है, जड़ का परिणमन है। यदि सम्यक दृष्टि है तो उसी बाह्य क्रियाओं को शरीर के उपचार से सम्यक चारित्र भी कहा जाता है। बोलो, 2 मुनि भगवंत गमन कर रहे हैं, मुनि भगवंत माने मुनिराज गमन कर रहे हैं। वो अंदर में क्या है, ये सर्वज्ञ के ज्ञान से जाना कि एक सम्यक दृष्टि है,
तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं। दूसरे हैं वो सम्यक से रहित है, माने रत्नत्रय से रहित है। दोनों चले जा रहे साथ में, चार हाथ देख करके चलते हैं, समितियों का पालन करते हैं, किसी जीव की उसका घात नहीं करते हैं। अब कर्णन योग के हिसाब से, कर्णन योग नहीं माने जैन दर्शन के व्यवहार न्याय, सद्बुद्ध व्यवहार न्याय की अपेक्षा से किसकी शारीरिक प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र कहा जाएगा और किसकी शारीरिक प्रकृति को प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहा जाएगा? जिसको तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है उसी की मनोवचन काय की प्रवृत्ति को उपचार से कहेंगे ना, है जिस हाँ, तो ये यही संबंध है। तो भाई है तो एक जैसी, रंच मात्र भी फर्क नहीं है, किंचित मात्र भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। लेकिन सम्यक है कि मिथ्या है, इसका कैटेगराइजेशन, श्रेणीकरण, वर्गीकरण तो इसी आधार पर किया जाएगा ना कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, कसाय का भाव है कि नहीं है, इस आधार पर वर्गीकरण हो जाता है सम्यक चारित्र या मिथ्या चारित्र। ठीक है। अभी उभयासी के प्रकरण में निकला था ना भैया कि प्रवृत्ति में तो न्याय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य, हाँ, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, जिस द्रव्य की परिणति हो उसी को उसी की प्ररूपित करना सो निश्चय है, और उस रूप प्ररूपित करना शुद्ध व्यवहार नहीं। ये अपना प्रकरण पहले यस। और उस व्यवहार नय में भी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो प्रवृत्ति है ना, जिसको व्यवहार नय की श्रेणी में लिया है, तो व्यवहार नय से सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र की श्रेणी में डाला जाएगा ना। उस प्रवृत्ति को दोनों ही टैग लगाए जा सकते हैं, दोनों ही टैग लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो कौन सा सम्यक चारित्र का, व्यवहार से भी सम्यक चारित्र का टैग तब लगेगा जब अंतरंग में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता होगी, तो वो प्रवृत्ति सम्यक चारित्र नाम पाएगी। क्या नौवे गिरवेग जाने वाले मुनि सम्यक चारित्रवान होते हैं? नहीं, नहीं। हाँ, वो द्रव्यलिंगी बन रहा है, इसको तो होते ही नहीं। और शरीर की प्रवृत्ति में क्या फर्क है दोनों में? शरीर की प्रवृत्ति, शारीरिक प्रवृत्ति में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो एक मिथ्या चारित्र नाम पाता है, एक सम्यक चारित्र नाम पाता है। अंतरंग कसाय शक्ति से प्रयोजन तो अंतरंग कसाय का अभाव कितना हुआ है वो प्रयोजनवान है, क्योंकि उसी के घटने से आकुलता घटेगी। हमें तो सुखी होना है, हम तो आए इस मार्ग में इसलिए कि हमको सुखी होना है। हमको क्या चाहिए बताओ? स्वर्ग नहीं चाहिए, अनंत बार गए स्वर्ग, भाव में वो है ना युगल जी साहब की 12 भावना देवसास गुरु की पूजन में, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। हल्के फुल्के में अब संतुष्ट मुझे होना नहीं है। अनादिकाल से अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं, एक एक कण को देखा है, अब हमको किसी कण की अभिलाषा नहीं, हमको सुखी होना है बस। उसका मार्ग क्या है वो मार्ग चाहिए, उसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। कितना भी प्रलोभन लेके आओ कि भाई भव सुधर जाएगा, स्वर्ग में चले, बोले अनंत बार गए हैं क्या बोलते हैं, नाना के सामने ननिहाल की बात करने जैसा है। अनंत बार गए, कौन सी पर्याय में नहीं गए, कौन सा परावर्तन पूरा नहीं किया, कौन सा भोग नहीं भोगा है, कौन सी अनुकूलता नहीं मिली, बताओ? सब तो मिला, तो सुखी हो गए कि नहीं हो गए? सुखी तो नहीं हुए। तो अब तो हमको एक सच्चा मार्ग चाहिए जो हमको सुख की दिशा में लेकर के जाए, और वो शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय रूप ही है। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में हमको मिलावट भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मिलावटी पहले किए हैं, और उनका फल क्या है? उनका फल संसार है, संसार में वर्तमान में भी भटक रहे हैं। इसलिए हम अपने निर्णय में बिल्कुल ढीले नहीं पड़ने वाले हैं, किसी प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे, किसी को जचे नहीं जचे, ये हमको कोई अभिलाषा नहीं है। हमको तो हमारे सुख का मार्ग चाहिए, इसलिए पक्का निर्णय करना है। और पंडित टोडरमल जी साहब ने इतना स्पष्टतया ये जो चीजें कही, कई लोग कहते हैं 5वां 6वां अध्याय लिखा था इसलिए अन्य मतियों को बुरा लग गया, बैर भाव हो गया, और इसके लिए पंडित जी साहब को जीवन में ये विपत्ति आई।
कोई अन्यमति उनकी शास्त्र सभा में नहीं बैठते थे, ना उनका शास्त्र वांचते थे। इस 7वें अध्याय में जो उन्होंने खुलासा किया तो बहुत सारे पक्षपाती जीवों को विद्वेष हो गया पंडित जी साहब से। उस समय वातावरण रहा होगा, समाज में डराया होगा, धमकाया होगा, लेकिन पंडित जी साहब ने कही ये जैन आगम की बात को मैं तो मुखरता के साथ रखूंगा, क्योंकि ये एक भव की बात नहीं है, ये अनंत अनंत भवों के अभाव की बात है। कोई छोटे मोटे दुख हो चलो झेल करके आगे निकल जाएं, अनंत अनंत भवों के दुख के अभाव करने के लिए सत्य का उद्घाटन होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इतना कहना चाहिए जोखिम लेकर के भी कहीं पीछे नहीं हटे। बड़े शुभोपयोग के तो आप कह नहीं सकते किसी को, पुण्य को अभी बुरा कह दो तो लोग को बुरा लग जाता है, विवाद हो जाता है। लेकिन आगम तो देखो खोल के आचार्य कुंद देव ने क्या कहा है, आचार्य अमृत चंद्र देव ने क्या कहा, आचार्यों ने पुण्य पाप के स्वरूप क्या बतलाया है, शास्त्र बंद करके रख दिए हैं। लोग परंपरा से चलते हैं, भय का धर्म हो गया है, डरा डरा के धर्म कराना चाहते हैं। यहाँ चले जाओगे गति बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। अरे भाई हमको तो निर्णय करना है सच्चा, जो युक्ति की कसौटी पे हो, वस्तु व्यवस्था के अनुकूल हो, अविरोधी हो, जिन शासन के अनुकूल हो, वो निर्णय हमें करना है। चलिए अब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है वो अब हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये पिछला प्रकरण। हाँ सर, जैसे अभी अपन ने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी पढ़ा, ऐसे अनुभयाभासी भी होते हैं। देखो आपने बहुत बढ़िया एक पॉइंट उठाया है मुझे। देखो निश्चयाभासी कौन है, व्यवहाराभासी कौन है, उभयाभासी कौन है? जिसने जैन शास्त्र पढ़े हैं, निश्चय नय की बात पढ़ी लेकिन अन्यथा ग्रहण की, व्यवहार नय का रूपण पढ़ा शास्त्र में लेकिन अन्यथा ग्रहण किया, अथवा दोनों को समकक्ष मान करके जबकि परस्पर विरुद्ध हैं, माने एक तरफ तो कहे कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, ऐसा मानना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अपन निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। और दूसरी तरफ कहता है भाई सद्व्रतादि शील आदि पालन करो, नहीं तो मोक्ष नहीं पहुंचेंगे। देखो कितने विपरीतता है, ये दोनों मान्यता एक साथ चल कैसे सकती है? तो ये तो जैन आगम पढ़ करके जैनाभास है। जैनाभास को निश्चयाभास की श्रेणी में भी कुछ जा सकते हैं, कोई व्यवहाराभास की श्रेणी में जा सकते हैं, कोई उभयाभास की श्रेणी में जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने जैन शास्त्र पढ़े ही नहीं है निश्चय व्यवहार से, तो वो सब अनुभयाभासी है ना 5वें 6वें अध्याय में। है अनुभयाभासी है ना, अन्यमति। 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही लिख दिया पंडित जी साहब ने कि जो जीव जैन जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है, उस मिथ्यात्वेरी का अंश भी बुरा है, उसका वर्णन करते हैं। फिर बाद में फिर पूरा शुरू किया है, आगे ख्याल में लिख दिया। लेकिन अलका जी का प्रश्न बहुत तात्विक था, माने आप इतनी सूक्ष्मता से जब तक विचार नहीं करें तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। आपको जिज्ञासा होना, कई बार ऐसा नहीं होता है हम हर चीज सुलझा लें, सरल भी होती है तो भी नहीं क्लिक नहीं करती है। लेकिन ऐसे प्रश्न हाईलाइट करने का मतलब ये है कि आप बहुत सूक्ष्मता से सुनते हैं, विचार करते हैं। अनुभयाभासी शब्द में अभी लगभग 93 अभी हो गया 2020 27 साल से मैं शास्त्र सभाओं में बैठता हूँ, चर्चाएं करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन करते भी हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन अनुभयाभासी का प्रश्न आज तक किसी ने उठाया नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं पूछ लेती हूँ बस। नहीं अच्छी बात है, पूछना ही चाहिए। वादे वादे जायते तत्वबोधा। आप जब तक प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, तब तक वो तत्व का बोध नहीं होगा। वीतराग कथा में चर्चा होना जरूरी है। किसी के अहित के लिए चर्चा ना करें, किसी को छोटा बड़ा दिखाने के लिए चर्चा ना करें, लेकिन वीतरागी तत्व के उद्घाटन के लिए चर्चा करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। सर शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग में हे कहा है, पर इसका छोड़ने का भी निषेध भी तो नहीं है ना। देखो भाई मोक्ष मार्ग में शुभोपयोग उपादेय है क्या, पहले तो ये बताओ। माने उससे मोक्ष होता है क्या, ये बताओ पहले तो। नहीं होता है।
तो आगम में कहीं ऐसा तो कहा नहीं छोड़ दो, अणुव्रत छोड़ दो, महाव्रत छोड़ दो, गुप्ती समिति छोड़ दो, छोड़ने का कहीं पढ़ा आपने पूरे आगम में? नहीं पढ़ा है। लेकिन मान्यता, उनको उपादेय मानना, ये कहा है नहीं, उपादेय मानना छोड़ने के लिए, उपादेय मानना ये मान्यता छोड़ने के लिए तो पूरा जिनागम है, इसका उपदेश तो पूरे जिनागम में है कि ये मान्यता छोड़ दो भैया। अनादिकाल से शुभ भाव अशुभ भाव रूप परिणमित होकर के बहुत घूम लिया, अब शुभ भाव को भला मानना छोड़ दो। तो शुभ भाव छोड़ने का, किसी को ऐसा लगता है कि शुभ भाव छोड़ने के लिए कह रहा है, अरे भाई शुभ भाव छोड़ना आपके हाथ में है, चलो शुभ भाव का रहने दो, अशुभ भाव छोड़ दो, मैं आपको कहता हूं सब छोड़ दो। कौन कौन छोड़ देगा बताओ? छोड़ सकता है कोई? नहीं, छोड़ दो ना। नहीं छोड़ दो। क्यों? करने वाले नहीं तो छोड़ोगे क्या? उसका तो आगम में प्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि छोड़ो, तो नहीं छोड़ने को तैयार हैं। शुभ भाव कैसे छोड़े भाई? वास्तव में हम अशुभ भाव को भी नहीं छोड़ते हैं, शुभ भाव को भी नहीं छोड़ते हैं, पहले तो उनको भला मानना छोड़ते हैं, और भला मानना छोड़ते हैं तो वो अपने आप धीरे 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 थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मान्यता में ही छोड़ते हैं। मान्यता में छोड़ना है, मान्यता में छोड़ना है। रागादि प्रगट जे दुख देन तिनहि को सेवत गिनत चैन। तो आचार्य कहते रागादि भाव को अच्छे हैं, सुखकारी है, जो मानता है ना चैन गिनत चैन, इन ये होते रहते तो मैं सुखी हूं। आचार्य कहते घुन लगा हुआ है अंदर में, पूरा खोखला कर देगा। पीपल की लाख की तरह है, पीपल में होती हुई लाख पीपल को नष्ट कर देती है, वैसे ही जीव में होते हुए शुभाशुभ भाव जीव को सुखी नहीं रहने देते हैं, कारावास में डाल देते हैं, निगोद में पहुंचा देते हैं। तो ये भले हैं, ये मानना छोड़ दो, यही है ना आश्रव तत्व संबंधी श्रद्धान। राग आदि प्रकट जे दुख देन तिनहि को सेवत गिनत चैन, आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो ये भले हैं, ये मानना छोड़ दो। किसको छोड़ें? अशुभ भाव को तो सहज सारी दुनिया कहती है कि भले नहीं है, स्वीकार भी करती है, लेकिन शुभ भाव भी तो उसी श्रेणी के हैं, एक ही माता के दोनों पुत्र हैं ना। शुभ भाव को इसको कोई जानता भी अशुभ नहीं की है। श्रेणी में उसमें डालने में तो हमारा कलेजा फट जाता है कि हम कैसे कहते हैं भैया। क्यों? क्योंकि देव गुरु शास्त्र की भक्ति बहुमान का भाव है, दया दान का भाव आप कहते हो छोड़ने लायक है। अरे छोड़ने लायक है, इसलिए छोड़ने लायक जिनवाणी में कहा गया है। क्यों छोड़ने लायक? देखो इसका एक तात्विक आप देखो, आचार्य कहते हैं किसी जीव को तुम मार सकते हो? बोलो मार सकते हैं अपन किसी को? उसके आयु कर्म की प्रकृतियों में चेंज ला सकते हैं कुछ? हम चाहें चलो इसकी कम कर देते हैं, ज्यादा कर नहीं कर सकते। तो बचा तो सकते हैं? फिर बचा भी नहीं सकते। तो वस्तु व्यवस्था में तो कुछ करने से होता नहीं है। अब करते क्या? कल्पना करते हैं, मैंने मारा, मैंने बचाया। तो आचार्य देव कहते हैं कल्पनाएं ना खोटी कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को अच्छा मानना छोड़ दो। तो जब तक इन कल्पनाओं में पड़े हो ना, तब तक संसार बढ़ेगा। तो ये कल्पनाएं छोड़ दो कि मैं किसी को मारता हूँ, बचाता हूँ, अपने काम में लगो। सर वैसे भी ग्रहण त्याग बाहर में वैसे तो है ही नहीं, मान्यता भर में है। मान्यता में, तो मान्यता में ही छोड़ना है। अब हाँ, माने हे मानना है, ऐसी कल्पनाएं अच्छी नहीं है भाई। जो कल्पनाएं सत्य की सिद्धि ना करें, सत्य रूप ना हो, उनको हम कैसे उन कल्पनाओं का पोषण करें, प्रचार करें, उनको कैसे हम समर्थन दें? इसलिए हम नहीं दे सकते समर्थन, क्योंकि शुभ भाव है वो भी। और देखो शुभ अशुभ भाव की प्रवृत्ति हर अंतर मुहूर्त में जितने भी जीव हैं सबको शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। कई लोग ऐसा उपदेश देते हैं ना, ये तो अपन चर्चा करते हैं, काफी समय से कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये बातें आती हैं, आप सुनते भी हैं कि नहीं करेंगे शुभ भाव तो पंडित जी पता है नरक में चले जाएंगे, त्रियंच में चले जाएंगे, देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। ये धमकी दी जाती है कि नहीं दी जाती? सुनी कि नहीं आप लोगों ने? शुभ भाव नहीं करोगे तो आज मोक्ष और प्रकाशक बैठ के सुन रहे हो, पुण्य का उदय नहीं होगा तो सुन पाते? नहीं सुन पाते।
तो ये पुण्य तो बहुत प्लानिंग करके किया होगा। नहीं किया। नहीं। अच्छा चलो, ये एक इंद्री से दो इंद्री आने में एक इंद्री जीव कितनी प्लानिंग करता है? कुछ नहीं, ऐसे सहज। पंचमी में आ गए संगी। नहीं, सहज इसी कुछ क्रम में नहीं आ करते, गए। सहज होता है जी तो। इसलिए शुभ अशुभ भाव की और हम तो ये कहते हैं कि शुभ को हे मानना ये बड़ा शुभ भाव है कि शुभ को उपादेय मानना ये शुभ भाव है, ये बता दो चलो। शुभ को हे माना है, शुभ भाव है, ये और उपादेय शुभ को भाव है। उपादेय हाँ, मानना ये पाप है। क्योंकि हाँ, शुभ को यदि शुभ भाव कौन सा में पाप लगे है? रहेंगे। नहीं, शुभ को उपादेय मानना कौन सा पाप है बताओ? आश्रम बंध है, कौन सा मिथ्यात्व पाप का है? महापाप है। मिथ्यात्व नाम का मिथ्यात्व वाला महापाप पाप है। है, मिथ्यात्व नाम का पाप है। शुभ को उपादेय मानना, कहना, अन्य जीवों को प्रवृत्ति कराना कितना बड़ा महापाप है। बहुत बड़ा क्योंकि पाप वो है। मिथ्यात्व है। और शुभ भाव ये है ऐसा जान करके आत्म भावना भाना, ये सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है। ऐसा शुभ भाव रखने वाले जीवों को तीर्थंकर आदि नामकरण नाम की प्रकृतियों का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचारा, अवीक्षण ज्ञानोपयोग है, सत्यता, त्याग, तप, ये सब चीजें हैं। ये सब शुभ और अशुभ दोनों को ये जान करके निर्णय करके जो जीव कहते हैं उपादेय नहीं है, ये उनको होने ऐसे शुभ भाव होते हैं। देखो कितना कितना स्पष्ट भेद विज्ञान है। उन्हीं को उत्कृष्ट शुभ भाव होते हैं जो हे समझते हैं। हाँ देखो, हे समझना ये शुभ भाव है उत्कृष्ट, और उपादेय समझना ये महापाप है। तो क्या कहें बताओ अब? सर शुभ उपयोग को हे समझेंगे तभी तो मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसी में अटके रहेंगे तो मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जान पाएंगे। नहीं, आश्रव तत्व संबंधी भूल बनी रहेगी, मिटेगी नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? आश्रव तत्व संबंधी बोल रहे। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रेणीयम् अखिल यत्नेन, है पूरे जोर लगा करके सम्यक की उपासना करो। सम्यक माने वस्तु के सच्चे स्वरूप का निर्णय श्रद्धान करो, इसकी उपासना करो। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्येन, तेजसी जगति मूर्त्या मोह साकत्वमेकम। पर द्रव्य के प्रति मोह, बोलो शुभ भाव से पर द्रव्य मिलता है कि आत्मा मिलता है? संयोग, संयोगी तो कराता है, मिलता है, संयोग मिलता है, संयोग होता है। हाँ, संयोग में सुख बुद्धि आत्मा तो आत्मा में तो बहुत दूर की बात है कि कारण कार्य संबंध भी नहीं घट रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे भाव को जो खोटा है, जो वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं है, जो दुख देने वाला है, उसको छोड़ो, क्यों रखना है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो चर्चा विराम को प्राप्त नहीं होगी, चलती रहेगी। ये तो विषय ही ऐसा है। 7वां अध्याय गुरुदेव श्री ने अपने हाथ से लिख लिया था, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला ना उनको, 7वां अध्याय अपने हाथ से लिख करके अपने पास रख लिया था। इतना पढ़ते पढ़ते भी तो नहीं हो रहा सर, जो करना है वो। चिंता काय को करनी है, होने की। सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है क्या? वो तो है। भगवती पर्या है, आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। नहीं आएगी ऐसा विचार भी नहीं है, और आएगी ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। मैं तो परिपूर्ण स्वभाव उसी में स्थिर रहा है। समाधि मरण में कि जन ना तो मरने की इच्छा है ना जीने की वांछा है। ये तो वर्तमान में ही इतना विचार मात्र रोमांचकारी है, सारी चिंताएं भगा देता है। अब जो सम्यक दर्शन आए तो आए, हम तो इसमें बहुत प्रसन्न है कि मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है, मैं पर को मार बचा नहीं सकता हूँ। ये होने वाले पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव क्लेश उत्पन्न करते हैं। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये विचार करना ही कितना सुखद लगता है। ये विचारों की श्रृंखला ही सम्यक दर्शन की उत्पादक है। अगर कार्य कारण पना देखना है, तत्व विचार को कारण कहा है। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप,
अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव तत्व विचार और अनुभव, यही मोक्ष है। किसकी अभिलाषा रखें। सबकी भूमिका तैयार हो रही है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप पढ़ने के लिए। सर इतना अनुभव में तो नहीं आ रहा, तत्व विचार इतना करने के बाद अनुभव में नहीं आ पा रहा। आत्मा हो ये तो अनुभव में आता है, नहीं आता है, ये आता है यार, बस और क्या चाहिए। ये आता है कि आत्मा हो, आत्मा हूँ, बस इसी की भावना प्रबल बलवती होती जाएगी विचार करने से, और क्या चाहिए। है इतने अनंत जीवों के लोक में हमें इतना बहुमान हो कि मैं क्या हूँ, उसका विचार करने का परिणाम आता हूं मैं क्या हूँ। यही सम्यक दर्शन की पात्रता है। सम्यक दर्शन की पात्रता यही है, इसके अतिरिक्त और क्या पात्रता है। रुचि पूर्वक सुनना, विचार करना, हर्षित होना, ये पात्रता है। यानी पात्रता है तो योग्य वस्तु की उपलब्धि भी होगी। जिनको पात्रता ही नहीं है उनको तो उपलब्धि सम्यक दर्शन होने का कोई अवसर ही नहीं है। तो पात्रता ही सम्यक दर्शन की सूचक है। गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, किसी ने ऐसा बोला कि अगर सर्वज्ञ ने मेरे अनंत भाव देखे तो अनंत भाव होंगे मेरे, कि मैं कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके कुछ कम कर सकता हूँ। तो गुरुदेव श्री का कितना जबरदस्त उत्तर था कि जिसको सर्वज्ञ के प्रति श्रद्धा होती है उसके अनंत भाव होते ही नहीं है। उसके अरे सर्वज्ञ की श्रद्धा करने वाले के अनंत भाव कैसे हो सकते हैं। सर्वज्ञ की श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि जीव, उसके अनंत भाव होते ही नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था है ही नहीं। जिसको निज शुद्धात्म द्रव्य की महिमा है, जिसको निज शुद्धात्म द्रव्य समझ में आता है, युक्ति से विचार करने पर सत्य भाषित होता है, वही सम्यक दर्शन की पात्रता वाला जीव है। फिर वो अनुभूति स्वरूप सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो वो भी किसी से फिर वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। भैया इसके लिए कुछ पूर्व की तैयारी होगी कि इस निकृष्ट काल में इतनी अच्छी बात सुनने को पढ़ने को मिलती है, मन लगता है, ये सब कुछ पूर्व का होगा क्या? आवाज खत्म हो गई, सारा ही नहीं दिख रहा है ना। आ रही है, आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज। हाँ कुछ तैयारी तो होगी, तैयारी तो होगी, तैयारी तो होगी। क्या क्या तैयारी की आपने बताओ। आपके माता पिता के घर में आपका जन्म, क्या तैयारी की आपने? जो कहा ना, एक इंद्री से दो इंद्री में, दो इंद्री से तीन इंद्री। देखो देखो कितना जैन शासन का ये महिमावंत जैन शासन है। एक एक समय की, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता है। क्यों अपनी बुद्धि को भ्रमाते हैं? इतनी सुंदर बात, स्थिर करने वाली बात सुनने के बाद हम क्यों भ्रमाते अपनी बुद्धि को? एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता, एक एक गुण की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता की बात करके फिर हम कहते कुछ तो तैयारी होगी। जब भूमिका के अनुसार विकल्प आएगा तो तैयारी भी करो, कौन रोकता है आपको? करो तैयारी। लेकिन जब उत्कृष्ट बात चल रही हो तो फिर ये निचली भूमिका की चर्चा करके क्या लाभ है? अब तो आगे बढ़ गए अपन, त्रिकाली ध्रुव की बात कर रहे हैं, फिर अपन कहें कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी त्रिकाली ध्रुव मिले। अरे सामने तो खड़ा है त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, तो क्यों हमको फ्लैशबैक में जाना है? सिद्ध भगवान कितना फ्लैशबैक में रहते हैं बताओ। श्रेणी मारने वाले जीव कितना फ्लैशबैक में रहते हैं। अरे मुनिराज कितना फ्लैशबैक में रहते हैं, छठवें गुण स्थान में भी रहते हैं। हमने इस घर में जन्म नहीं लिया होता, हमारे माता पिता नहीं हुए होते हैं, तो हमको ये ज्ञानेश्वरी दीक्षा, ऐसा फ्लैशबैक चलता है मुनि भगवान। तो गुण स्थान गिर जाएगा ऐसा फ्लैशबैक चलेगा तो। एक शुद्धोपयोग साधन, उसी का यत्न, उसी का विचार, उसी में आगे बढ़ने की तैयारी। आहार लेने भी जाते हैं तो उसके लिए, आहार का त्याग करते हैं तो उसके लिए, अन्य जीवों को शुद्ध भावना
हो, इसके लिए उनसे चर्चा वार्ता उपदेश शास्त्र रचना आदि करते हैं, अन्य कोई प्रयोजन है नहीं शुद्ध भावना के अतिरिक्त। इसलिए ज्यादा फ्लैशबैक में क्या करना जा करके। चलिए समय हो गया है अपना, थोड़ा गोष्ठी में जाना है, आज अंतिम दिन है जिनदेशना शिविर का। जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल से अपना ये प्रकरण शुरू होगा सम्यक तो सन्मुख का। उसके बाद 5 लब्धियों का बहुत करना नियोग सापेक्ष बहुत बढ़िया निरूपण है। बहुत आपको अद्भुत आश्चर्यजनक चीजें आपको पंच लब्धियों के प्रकरण में जानने को मिलेंगी करना नियोग की। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी मातो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। जय जिनेन्द्र।